स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल दाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान में प्रचलित प्रमुख रीति रिवाज व प्रथाएं के बारे में पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में जो है पूछे जा रहे हैं और उन्हीं से दोस्तों वापस आने के जो है बहुत ही ज़्यादा चांसेस भी हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों और वीडियो के अंदर सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताए जाएंगे जो राजस्थान की रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देवे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि जन्म के समय जो प्रमुख रीति रिवाज अपनाए जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो आता है गर्भाधान और उसके बाद पुष्पवन और सीमांतोन्नयन और जात क्रम, उसके बाद नामकरण, निष्क्रमण। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी शिशु को जन्म के बाद पहली बार घर से बाहर ले जाने के लिए जो है वो निष्क्रमण होता है। अन्नप्रसान, पहली बार अन्न खिलाने पर। जडूला चुडला कर्म जो है 2 या 3 वर्ष बाद प्रथम बार केस उतारने पर होता है। फिर कर्ण वेदन होता है और फिर विद्यारंभ होता है। उसके बाद उपनयन संस्कार होता है, गुरु के पास भेजा जाता है। वेदारंभ होता है, वेदों का अध्ययन होता है। गोदान यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है। समावर्तन जो है शिक्षा समाप्ति पर होता है। विवाहग्रस्त आश्रम में प्रवेश पर होता है। उसके बाद अंतिम संस्कार जो है वो अंत्येष्टि है। ये मनुष्य के जीवन से संबंधित 16 जो है महत्वपूर्ण संस्कार है जिनको 16 संस्कार भी बोला जाता है। और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो है प्रमुख संस्कार हैं। उसके बाद दोस्तों विवाह से संबंधित जो संस्कार हैं एग्जाम के लिए दोस्तों, विवाह जन्म से लगाकर मृत्यु तक और मृत्यु से संबंधित जितने भी संस्कार है एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में हमेशा से ही इनसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो सगाई, टीका, लग्न पत्रिका और गणेश पूजन जो है ये चारों जो है विवाह से संबंधित हैं। उसके बाद विवाह के 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन पूर्व लग्न पत्रिका पहुंचाने के बाद वर पक्ष एवं वधु पक्ष ही अपने अपने घरों में गणेश पूजन कर वर और वधु को घी पिलाते हैं। इसे बाण बिठाना कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और उसके बाद विवाह से संबंधित बंदोरी या बिंदोली भी बोलते हैं, सामला, झुकाव और तोरण मारना, पहरावणी या जिसे रंग बेरी भी बोलते हैं, बरी पडला, वधु के लिए वर पक्ष द्वारा परिधान भेजना, मुकलावा जिसे गोना भी बोलते हैं, और बढ़ार। बढ़ार के बाद काकण डोरडा, काकण बंधन, बांदोली के दिन वर और वधु के दाहिने हाथ और पांव में काकण डोरडा बांधा जाता है। तो काकण डोरडा जो है विवाह से संबंधित है। मांडा झाकना भी विवाह से संबंधित है। उसके बाद कोथला, जान चढ़ना, निकासी, सास द्वारा दही देना, मंडप चवरी छाना, पानी ग्रह, हथ लेवा जोड़ना और जेवनवार, ये सारे जो है विवाह से पूर्व जो है किए जाते हैं। उसके बाद गृह प्रवेश या नांगल, जब नए घर में जो है प्रवेश होता है तब ये संस्कार होता है। और इसमें बारना रोकना भी एक प्रथा होती है। वधु के साथ उसके पिया से उसका छोटा भाई या कोई निकट संबंधी आता है वह ओलंदा या ओलंदी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रात्रि जगह भी होता है, रोड़ी पूजन भी होता है, बत्तीसी नूतना, बाद नूतना होता है, मायरा और बाद भरना भी है जो विवाह से ये सारे संबंधित है। मृत्यु से संबंधित संस्कार की अगर बात करें तो सबसे पहला जो संस्कार आ जाता है वो होता है बेकुंठी। बेकुंठी यानी कि जो अर्थी है उसको बेकुंठी बोलते हैं। उसके बाद बखेर, खील, पतासा, रुई, मूंगफली, रुपए, पैसे व अनाज आदि जो है बिखेरे जाता है अर्थी के ऊपर, उसे बखेर बोलते हैं। आधेठा, आरती का दिशा परिवर्तन करना आधेठा कहलाता है। अंत्येष्टि जो अंतिम क्रिया है उसे अंत्येष्टि बोलते हैं। लापा का मतलब आग जो मृतक को जलाती है या मृतक को जो आग दी जाती है उसे लापा कहते हैं। मुखाग्नि देना, मृतक को जो है अग्नि देना। कपाल क्रिया होती है, एक सातरवाड़ा होता है। अंत्येष्टि के पश्चात लोग नहा धोकर मृतक व्यक्ति के यहाँ सांत्वना देने जाते हैं। यह रस्म 12 दिन तक चलती है, इसी को हम सांतरवाड़ा कहते हैं। उसके बाद फूल चुनना, अंत्येष्टि के 3 दिन बाद फूल चुनते हैं। और मौसर जो है वो 12वें दिन मृत्यु भोज की प्रथा है।
और उसके बाद दोस्तों पगड़ी जो है, ये सारी प्रथाएं जो है मृत्यु से संबंधित है। उसके बाद राजस्थान में प्रचलित प्रमुख प्रथाएं, राजस्थान के अंदर जो प्रमुख प्रथाएं प्रचलित थी उनमें सबसे प्रमुख थे कन्यावध प्रथा। कन्यावध प्रथा में लड़की के जन्म के लेते ही उसे अफीम देकर या गला दबाकर मार दिया जाता था और राजपूतों में ये प्रचलित जो है प्रथा थी। तो इस प्रथा पर जो है रोक की बात करें तो पॉलिटिकल एजेंट विल क्विंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, आपको ध्यान रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1833 में कोठा में और 1834 में बूंदी राज्य में लगाई गई थी। सर्वप्रथम रोग जो है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा से ही पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम कन्यावध प्रथा पर रोक कहाँ लगाई गई, तो सर्वप्रथम कोटा के अंदर 1833 में लगाई गई थी और 1834 में बूंदी में लगाई गई थी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से लगी थी। दास प्रथा की बात करें तो युद्ध में हारे हुए व्यक्तियों को बंदी बनाकर अपने यहाँ दास के रूप में रखा जाता है, साथ ही दासों का क्रय विक्रय भी किया जाता है। राजपूतों में लड़की की शादी के अवसर पर गोला गोली को दास दासी के रूप में साथ भेजा जाता है। तो इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जो है 1832 में हाड़ौती क्षेत्र में यानी बूंदी में लगाई गई थी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से ही यह रोक लगी थी। मानव व्यापार प्रथा जो है, इसके अंदर दोस्तों मानव क्रय विक्रय जो है सम्मिलित था और इस पर 1847 के अंदर जयपुर रियासत में जो है सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी। विधवा विवाह प्रथा जो है ये ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों द्वारा 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित किया गया था। दहेज प्रथा की बात करें तो दहेज प्रथा निरोधक कानून 1961 के अंदर जो है ये पारित हुआ था। बेगार प्रथा के अंदर दोस्तों जागीरदारों द्वारा किसी व्यक्ति से काम करवाने के बाद कोई मजदूरी न देना, तो ये एक प्रथा जो थी उसको 1961 के अंदर इसके अंदर जो है रोक लगा दी गई थी। उसके बाद बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा, जिसे हाड़ी प्रथा भी बोलते हैं, इसमें सेठ साहूकार पूंजीपति जो है किसी वर्ग को अगर वो कुछ धनराशि उधार देकर कर्जदार व्यक्ति बना देते थे तो उस व्यक्ति को के किसी सदस्य द्वारा जो है या उसी परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर नौकर के रूप में जो है कार्य करवाया जाता था, उसे जो है बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा जो है कहते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर हमेशा से ही पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन का यह रिवीजन हम करने वाले हैं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। तो आणो क्या है, विवाह के पश्चात दुल्हन को जो है दूसरी बार ससुराल भेजना, इसी को हम जो है आना या आणो कहते हैं। तो जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 की बात करें तो ओलंदी क्या है। ओलंदी आपको बताया था नववधु के साथ में जो जाने वाली लड़की या जो स्त्रियां होती है वही ओलंदी कहलाती है। तो स ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में जाणोटन क्या है। तो जाणोटन जो है एक वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, आपको ध्यान रखना है। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जो है वो जाणोटन कहलाता है। और उसके बाद किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार किसे कहते हैं, तो उपनयन संस्कार को जो है यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। उसके बाद बडार भोज किस अवसर पर जो है रखा जाता है। तो बडार का भोज जो है विवाह के समय जो है रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न 6 है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है। तो सामेला जो है वो विवाह के समय जो है प्रयुक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विवाह के समय सामेला शब्द प्रयुक्त होता है, विवाह से संबंधित है ये। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। जन्म से संबंधित जो संस्कार है वो जड़ूला जो है जन्म से संबंधित अधिकार है। और उसके बाद प्रश्न 8 की अगर बात करें तो अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे। तो बाल विवाह निरोधक कानून के जो प्रणेता थे वो अजमेर के राय बहादुर हरविलास शारदा थे और इन्हीं के प्रयासों से शारदा एक्ट का गठन हुआ था राजस्थान में। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए थे और निम्न में से कौन सा जो है युग्म सही नहीं है। तो इसके अंदर दोस्तों अलवर में 1830 में दिया था, जयपुर में 1844 में हुआ था, जोधपुर में 1848 में दिया था और डूंगरपुर में 1856 में जो है ये गलत है,
ये आपको ध्यान रखना है। देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। देश हितैषणी जो सभा है उसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 के अंदर जो है की गई थी। उसके बाद संस्कार की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कार आपको बताए थे 16 कुल संस्कार होते हैं। स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है, तो बारात के स्वागत की रस्म को जो है सामेला कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सामेला जोड़ूला एक प्रमुख संस्कार है। इसे किसके अंदर आता है, तो ये चूड़ा कर्म के अंदर जो है जोड़ूला आता है। और बडार क्या है, तो बडार आपको बताया था विवाह पर जो है वो दिया जाने वाला प्रतिभोज है। और निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है, तो नारचारी जो है वो ग्रह कीड़ा से जो है संबंधित है। उसके बाद 16 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, तो जन्म से संबंधित जो संस्कार है वो जोड़ूला आपको भी बता दिया था। और कौन सा रीति रिवाज जो है विवाह से संबंधित है, तो सामेला विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से अभी बताया था, हरविलास शारदा जी के द्वारा ये एक्ट लागू किया गया था 1829 के अंदर। और शारदा एक्ट के प्रणेता जो थे वो जो है राय बहादुर हरविलास शारदा थे। ब ऑप्शन इसका राइट है। मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया को बेखुंटी कहा जाता है, या जिसे अर्थी भी कहते हैं हम। जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं की मृत्यु से पहले किया गया जो बोझ है वो जोसर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जोसर जो है इसका राइट आंसर है। मृत्यु से पहले जो है अंतिम बोझ करना है। जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा, तो अंत्येष्टि जो है वो जीवन का अंतिम संस्कार है। बखेर उछाल रस्म है, तो बखेर उछाल जो है एक शोक की रस्म है। ये अर्थी के ऊपर जो है पैसे जो है बखेरे जाते हैं, उसे बखेर कहते हैं। और कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है, तो आखा तीज यानी अक्षय तृतीया जो है वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, उसको अबुध सावा माना जाता है। और नाता क्या है, तो रिश्तों परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, तो रिश्तों का ही एक नाम है। ये आपको ध्यान रखना, नाता एक प्रथा है, रिश्तों का ही नाम है। पानीवाड़ा संस्कार जो है वो मृत्यु से संबंधित है। आपको ध्यान रखना, मृत्यु से संबंधित पानीवाड़ा संस्कार जाना जाता है। और संथारा प्रथा जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से जो है संथारा प्रथा संबंधित है। कुकड़ी की रस्म जो है सांसी जनजाति के में जो है ये मनाई जाती है। इसमें जो है स्त्री को अपने स्त्रीत्व की जो है परीक्षा देनी पड़ती है। मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकण प्रथा की रोकथाम जो है वो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा जो है लगाई गई थी। और अंतिम प्रश्न है, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर जो है रोक लगाई गई थी, तो विल्किंसन के प्रयासों से दोस्तों कन्यावध पर जो है ये 1834 के अंदर दोस्तों रोक लगाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, विल्किंसन के द्वारा हाड़ौती में। तो ये थे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के अंदर हमेशा से ही पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान कला संस्कृति के और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं, साथ के साथ में MCQ क्यूज भी जो है सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आप राजस्थान कला संस्कृति के सभी टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो देख सकते हैं। इन वीडियो के अंदर हमने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो एग्ज़ाम के अंदर जो सबसे बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर जो है उनका कलेक्शन इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। और साथ के साथ में अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाके भी दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति नाम से प्लेलिस्ट को जाके वहाँ से वीडियो जो है देख सकते हैं। और हर एक वीडियो में आपको क्विज भी सॉल्व करवाई जाएगी जो एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाली हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।